सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। वेदांत दर्शन के आधुनिक भाष्यकार स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कर्म जीवन में वेदांत इस विषय पर दिए प्रवचनों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछली बार की चर्चा में हुआ था कि स्वामी जी ने ज्ञान प्राप्ति के दो मूल सूत्र बताए थे, जिसमें से पहला सूत्र था कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जिसको कहते हैं, जिसमें पर्टिकुलर से जनरल की तरफ और जनरल को यूनिवर्सल की बैकग्राउंड में उसको यानी कि उसकी व्याख्या करना या स्पष्ट करना, ये पहला सूत्र उन्होंने बताया था। और दूसरा सूत्र ये था कि किसी भी वस्तु की अगर व्याख्या करनी हो तो उस वस्तु के स्वरूप से उसकी व्याख्या करनी चाहिए। ये दूसरा सूत्र उन्होंने बताया था। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया था कि जैसे एक एप्पल गिरता है तो फिर हम लोग संतुष्ट नहीं होते, लेकिन जब देखते हैं कि सब कुछ ऊपर से जो भी गिरता है वो सब नीचे गिरता है पृथ्वी पर, तब हम ये सोच कर के संतुष्ट होते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा संभव है, वो नियम बन जाता है। स्वामी जी इसी का ही यानी कि सहारा लेकर के कह रहे हैं कि क्या धर्म का अनुशीलन भी ठीक इसी प्रकार से हो सकता है क्या? और इसी का उत्तर वो स्वयं देते हैं कि जैसे कि धर्म का जैसा अर्थ स्वामी जी ने स्वयं किया है कि रिलीजन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी विद इन मैन, जैसे कि भीतर के देवत्व का प्रकाश, अंतर्निहित देवत्व का प्रकाश। तो इसी अनुभूति के ऊपर क्या ये अनुभूति जैसे किसी को अगर हो गई है तो इसका मतलब है कि अतीत काल में भी किसी न किसी को हुई है या हो गई होगी, बहुत सारे लोगों को आज भी हो रही है और आगे चल कर के भी होती रहेगी। ये जनरलाइजेशन हो गया। अब इस समय हो रही है और ये हमारे लिए हो रही है तो बहुत सारे लोगों को हो सकती है, और पृथ्वी में जितने सारे लोग हैं उनको भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या आध्यात्मिक अनुभूति जो है वो किसी एक की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई किसी के उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर से लेकर के जनरल तक और जनरल से लेकर के यूनिवर्सल तक ये जो प्रवास है, यात्रा है इसकी, ये धर्म के बारे में उतनी ही प्रासंगिक है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो सगुण ईश्वर का जब तक सामान्यकरण नहीं होता, जनरलाइजेशन नहीं होता, और जब तक हम लोग उसको निर्गुण सत्ता के
पृष्ठभूमि पर उसकी जब हम लोग व्याख्या नहीं करते तब तक ये सगुण ईश्वर कहीं भी, यानी कि वो उसका वो अस्तित्व जो है, यानी कि हम लोग उसको प्रमाणित नहीं कर सकते, प्रमाण योग्य होना चाहिए। इसलिए जगत सृष्टा ये जो सगुण ईश्वर की व्याख्या जो होती है, ये इन्हीं सूत्रों के अनुसार करनी चाहिए। और इसलिए स्वामी जी ने इसको कहा था कि ये परिवर्तनशील वस्तु और दूसरी है अपरिवर्तनशील वस्तु। इसमें उन्होंने कहा था कि दो प्रकार की सत्ताओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जो वास्तविक रूप से परिवर्तनशील हम लोगों को प्रतीत हो रहा है, प्रतीत शब्द का व्यवहार इसलिए किया है कि वह वास्तविक रूप से वो नहीं है, लेकिन प्रतीति हो रही है। लेकिन उस परिवर्तनशील वस्तु का स्पष्टीकरण अपरिवर्तनशील वस्तु के द्वारा ही हो सकता है। कैसे होगा, इसकी आगे चल कर के उन्होंने उसकी व्याख्या की है। इसीलिए कहा कि सगुण ईश्वर का जो यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है, तो वो जगत की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दो प्रकार के जैसे लोग उन्होंने कहे, एक है रियलिस्टिक जिसको प्रत्यक्षवादी कहते हैं, दूसरे है वैज्ञानिक यानी कि जो आइडियलिस्टिक है। प्रत्यक्षवादी केवल व्यावहारिक को देखता है, आइडियलिस्ट यानी विज्ञानवादी जो है वो केवल परमार्थ को देखता है, पारमार्थिक सत्ता देखता है। प्रत्यक्षवादी जो देखता है इस दृश्य प्रपंच को देखता है और इसको देख करके ही वो संतुष्ट हो जाता है। उसके पीछे कोई एक अपरिवर्तनशील सत्ता है या नहीं है, इसकी खोज नहीं करता। लेकिन जो आइडियलिस्ट रहता है वो इसकी खोज करता है और उस वस्तु तक पहुंच जाता है, यानी कि वो अपरिवर्तनशील सत्ता जो है उस वहाँ तक पहुंच जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद में फिर वो इस दृश्य प्रपंच की व्याख्या कर सकता है, यानी दृश्य प्रपंच क्यों दिखता है उसका स्पष्टीकरण वो वहाँ पर कर सकता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि निर्गुण जो है सगुण की अपेक्षा, निर्गुण सत्ता जो है सगुण सत्ता की अपेक्षा बहुत व्यापक है और यही उसका सामान्यीकरण है, जनरलाइजेशन जिसको कहते हैं। निर्गुण भाव जो है वो सगुण भाव को खंडन नहीं करता, लेकिन सगुण भाव की व्याख्या करता है और उसको और पुष्ट कर देता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व यथार्थ व्यक्तित्व तब बन जाता है जब इस अखंड सत्ता निर्गुण सत्ता का हम लोग अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो है समस्त वस्तुओं की व्याख्या जो है उसके स्वरूप से और निष्कर्ष ये निकला उसमें से कि यही जो निर्गुण भाव जो है या सत्ता जो है यही हमारा सर्वोच्च सामान्य तत्व है और वो वास्तविक हम है, कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, वही तुम हो। इसीलिए श्वेत केतो तत्त्वमसि श्वेत केतो, तुम वही हो। यहाँ पर स्वामी जी और भी स्पष्ट कर देते हैं कि तुम जिसको वो कह रहे हैं वो तुम मतलब कोई व्यक्ति नहीं या कोई सगुण भाव नहीं, लेकिन तुम मतलब वही अखंड सत्ता जो है वही उन्होंने कहा है। और जिसे हम लोग देख रहे हो बस वही सगुण रूप से हम लोगों के सामने यानी कि प्रकाशित हो रही है, हम लोगों के सामने प्रतीति हो रही है और इसका कारण है उपाधि। इस उपाधि के कारण ही दिख पड़ रहा है। जैसे पिछले बार भी हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे देखा था कि एक ही समुद्र का जल अलग अलग बर्तनों में रखा है, इससे हम लोगों को अलग अलग समझ में आता है कि ये घड़े का पानी है, गिलास का पानी है, बर्तन का पानी है, तपेली का पानी है। ये उपाधि है इसलिए अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तविक उसकी सत्ता जो है वो निर्गुण सत्ता यानी समुद्र का जल ही उसके भीतर में है। जब उपाधि नाश हो जाएगा तब समुद्र का जल और उसके भीतर का जो जल है वो अपने आप एक हो जाएगा। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अभी इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में वो कहते हैं कि ये जो पूरे विश्व में जो एक नैतिक सिद्धांत जो हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, इसका वास्तविक आधार क्या है। इसका वास्तविक आधार वो ये कह रहे हैं कि अद्वैतवाद के सिद्धांत है। बिना अद्वैतवाद के हम लोग इस नैतिकता के सिद्धांतों को हम लोग उसकी व्याख्या नहीं कर सकते और उसको स्पष्ट भी नहीं कर सकते। और यही इसलिए जो प्रश्न आता है कि वाई शुड वी बी मोरल, हम लोग क्यों नैतिक रहें, इसका उत्तर इस अद्वैतवाद की सत्ता से ही दे सकते हैं
क्योंकि एक ही सत्ता जो है वो सब लोगों के भीतर में है, और इसीलिए वो हम लोग सब एक स्वरूप है। इसलिए कोई हम लोग किसी को अगर कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, या किसी को हम लोग दुख पहुंचाते हैं, तो वास्तविक रूप से हम लोग किसी को और को नहीं लेकिन अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि ये एकत्व जो है, अखंड जो भाव है वो सब लोगों में है। इसलिए ऐसी एक नैतिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए या सब यूनिवर्सल इसका भी एस्पेक्ट एक बनाने के लिए सामान्यीकरण होना आवश्यक है, या सब भावों का समन्वय करे, ऐसा या सामंजस्य करे, ऐसी एक थ्योरी हम लोगों को चाहिए, और वो थ्योरी अद्वैत सिद्धांत हम लोगों को दे सकता है। और इसलिए कहा है कि हम लोगों का जो धर्म है, वेदांतिक जो धर्म है, उसको उदार भावापन्न होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये नैतिकता के सिद्धांतों को अगर प्रतिपादन करना हो, हम लोगों की साधारणतः नैतिक भाव के बारे में जो संकल्पना रहती है वो है कि किसी अमुक व्यक्ति ने बताया, किसी ने बताया कि ये एक ऐसा है, इस प्रकार से चलना चाहिए। ज़्यादातर ऐसे इसमें लोकाचार, देशाचार, शिष्टाचार, रूढ़ी परंपरा, इसका ही ज़्यादा जिक्र होता है और इसके द्वारा बताया गया है। लेकिन वास्तविक जो नैतिकता, नैतिक सिद्धांत जो किसी अगर मानो किसी महापुरुष का नाम दे करके भी अगर कहते हैं, जैसे भगवान बुद्ध ने भी एक मॉरल उन्होंने बनाया हुआ है, मॉरल कॉन्सेप्ट्स बनवाई हैं, तो वो क्या है, तो वो सत्य में प्रतिष्ठित होने के बाद में उन्होंने ये सब मोरालिटी या नैतिकता की व्याख्या की है। जब तक कोई भी व्यक्ति या उपासक जो है, जब तक इस सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होता, सत्य स्वरूप भगवान को नहीं जानता, तब तक वो नैतिकता के बारे में बोल नहीं सकता, यानी कि नैतिकता के सिद्धांत तो जो है वो बोल नहीं सकता। जिन महापुरुषों ने इस नैतिकता के बारे में कहा है वो सब महापुरुष रहे, क्योंकि वो सब हो सकता है कि जिन्होंने अपने जीवन में सत्य का साक्षात्कार किया है, उनके द्वारा बताए गए ये सब नैतिकता के सिद्धांत हैं। इसलिए नहीं तो वो स्वामी जी कह रहे हैं कि कहीं सांप्रदायिकता का भाव न आ जाए। जैसे हम लोग कहेंगे हमारे वेद में ऐसा कहा है तो ये नैतिक है, कोई दूसरे धर्म वाला जो कहेगा कि नहीं हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि ये विधर्मी है तो उसको मार डालना चाहिए, काट देना चाहिए, सांप्रदायिकता का एक भाव। तो वो कह रहा है कि वो अपने धर्म ग्रंथ का उदाहरण देगा और कहेगा कि ऐसा है, तो वो कोई उसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर नैतिकता का सिद्धांत अगर हम लोगों को सबके लिए और सर्व समन्वित और सर्व सामंजस्य करना है उसका, तो वो अद्वैत वेदांत के, अद्वैत सिद्धांत के ऊपर ही करना पड़ेगा। और इसीलिए इस सार्वभौमिक तत्व के द्वारा ही ये सब कुछ संभव हो सकता है, किसी ग्रंथ के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा बताए गए इसके ऊपर में नहीं स्पष्ट हो सकता। इसलिए यहाँ पर कहा है कि मैं स्वामी जी कह रहे हैं कि इसके लिए मैं बुद्धि से अधिक सार्वभौमिक पदार्थ और कोई नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ पर अंग्रेजी में शब्द स्वामी जी ने जो व्यवहार किया है वो है रीज़न, और यहाँ पर उन्होंने उसका रीज़न का अर्थ ये है कि जैसे सही या गलत फैसला करने की जो बुद्धि में क्षमता रहती है उसको रीज़न कहा जाता है। उसको अलग अलग डिक्शनरी मीनिंग उसके अलग अलग मिलेंगे। हम लोग उसको कह सकते हैं विवेक बुद्धि या सिंपल बुद्धि भी कह सकते हैं। बुद्धि से अधिक सार्वभौमिक पदार्थ जो है और कोई नहीं है। कहा जाता है कि बुद्धि जो है पर्याप्त शक्ति संपन्न नहीं है, यानी ये रीज़न, बुद्धि मतलब रीज़न समझ लीजिएगा। और कुछ संप्रदाय जो है वो कहते हैं कि इसमें अगर उसकी प्रामाणिकता के ऊपर भी विश्वास नहीं करते। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर इस बुद्धि के ऊपर अगर आप विश्वास नहीं करते तो हर एक संप्रदाय के जितने भी पुरोहित हैं जिनकी बात आप मानते हैं या जिनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को आप मानते हैं, तो उनकी बुद्धि के ऊपर भी एक संशय आ सकता है कि ये लोग भी इसी प्रकार से दुर्बल चित्त वाले होंगे, दुर्बल बुद्धि वाले होंगे। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर बुद्धि में चाहे कितना भी दोष हो, क्यों न हो, लेकिन इस विवेक बुद्धि में कुछ न कुछ सत्य लाभ करने की संभावना रहती है। और लेकिन दूसरी ओर में अगर देखो तो इसमें कोई सत्य लाभ की, सत्य को पाने की कोई आशा नहीं रहती।
अब इसके बाद में ये जो महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जो आते हैं स्वामी जी, वो कहते हैं कि स्वामी जी कह रहे हैं कि हम लोगों को इसीलिए बुद्धि का अनुसरण करना चाहिए, यानी कि रीज़न का अनुसरण करना चाहिए। और जो लोग किसी मतवाद के ऊपर में विश्वास न रख करके, अपने बुद्धि पर विश्वास रख करके, बुद्धि का अनुसरण करके अगर मानो किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं करते, उनके प्रति हम लोगों को सहानुभूति रखनी चाहिए, ये स्वामी जी कह रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर कहा है कि ये जो मतवाद जो है, इन मतवादों के ऊपर विश्वास न करके, जो अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास करके अगर मानो किसी सिद्धांत पर भी नहीं आता है, तो उसके प्रति हमको सहानुभूति दर्शानी चाहिए। यहाँ पर वैसे कहा है कि मतवादों के आधार पर, यहाँ मतवाद या रीज़न का, या ये जो आप्त वचन ऐसा उसका उन्होंने अनुवाद किया है कि इसके मतवाद, जो मतवाद की जगह में यानी बांग्ला में उसका युक्ति अनुवाद किया है, और यहाँ पर आप्त वचनों का ऐसा उसका व्यवहार किया है। लेकिन आप्त वचन ये ठीक उसका हिंदी अनुवाद नहीं होता, क्योंकि आप्त वचन ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पर एक अनुवाद में हुई है। क्योंकि आप्त किसको कहते हैं? ऋषि, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है, इसे आप्त वाक्य कहा जाता है, आप्त वचन कहे जाते हैं। ऋषि वाक्य, जिनके भीतर में सत्य का स्फुरण हो गया, अनुभूति का स्फुरण हो गया, और उसी अनुभूति को उन्होंने अपने संक्षिप्त आकार या लिपिबद्ध करके रखा, वो आप्त वाक्य है। अगर इसके ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किसके ऊपर विश्वास करेंगे? कल जाकर के बोलेंगे कि गुरु वाक्य पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, तो उसका वेरी फाउंडेशन ही आप लोग उसके ऊपर में ये कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हिंदी में जो अनुवाद हुआ है इसका आप्त वचनों पर, ये सरासर गलत किया उन्होंने। और मैं तो कहता हूँ ये ब्लंडर है, ये इस प्रकार से करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप्त वचन का अर्थ ही संपूर्ण अलग होता है। उसका अर्थ ये होना चाहिए मतवाद। ये मतवादों के ऊपर जितने भी मानो, अगर आप, हाँ, मतवाद बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे इसमें संप्रदाय बहुत है, तो उसमें मतवाद भी अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें देशाचार, लोकाचार, शिष्टाचार, ये सभी मतवादों के ऊपर में ही माने अंतर्गत ही आते हैं। हो सकते हैं उसमें कोई उसका अनुकरण करे न करें, लेकिन हम चाहते क्या हैं? हमारी उन्नति, हमारा विकास और सत्य का साक्षात्कार, ये तीनों चीज़ हम लोग चाहते हैं। इसीलिए किसी मत, स्वामी जी अभी इसके बाद में जो ये स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट स्वामी जी ने कहा है, किसी मत का अवलंबन करके ही मनुष्य आज तक कभी ऊंचा नहीं उठा है। किसी मत का अवलंबन करके ही मनुष्य आज तक कभी ऊंचा नहीं उठा है। क्योंकि इसका कारण ये है कि मतवादों के ये पूरे जंजाल में जितने भी मतवाद है, किसी के ऊपर में हम लोग अगर विश्वास भी रखें, तो उस मतवादों के ऊपर सिंपल विश्वास रखने से काम नहीं बनेगा। अगर तदनुसार हम लोगों का आचरण नहीं बनेगा, या उसके उस सिद्धांत पर हम लोग नहीं चलेंगे, तब फिर उसका कोई लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी महापुरुषों के भी वचन हो, हमारे गुरुदेव के वचन भी हो, इष्ट वचन भी हो, या संतों के वचन भी हो, ये हमारे लिए हमारे मनन का या चिंतन का विषय बनना चाहिए। एक दूसरा, हमारे आचरण में आना चाहिए। दो, और तीसरा कि वो उसका जो ये है कर्म जीवन में हमारे प्रतिफलित होते हुए दिखाई पड़ने चाहिए। ये तीनों अगर है तो फिर कोई भी मतवाद ले लो, कोई भी वचन ले लो, इष्ट वचन ले लो, गुरु वचन ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन वो फिर उसके अनुसार अगर हम लोग चलें, तब उसका फल हम लोगों को मिलेगा। सिंपल उसके ऊपर में विश्वास रखें, यानी कि ये इस मतवादों के ऊपर में, तब आज तक स्वामी जी कह रहे हैं कि मनुष्य आज तक इसको कभी ऊंचा उठते हुए नहीं दिखाई पड़ा, जब तक वो अपनी बुद्धि की धारणा उसकी तरफ उस तरफ उसका ट्यूनिंग जो है उस तरफ नहीं बना लेता। वास्तविक हमारी ये जो है, इसमें अगर सूक्ष्मता से अगर इसको देखें तो कह सकते हैं कि हम लोग महापुरुषों के या किसी के वचनों को भी उतना ही ग्रहण कर पाते हैं जितनी हमारी बुद्धि प्रगल्भ है। इसके बियॉन्ड हम ला करके उसको ग्रहण नहीं कर सकते। उन वचनों को पढ़ना, उसका चिंतन करना, आचरण में लाना, कर्म जीवन में उतारना,
ये सब बुद्धि के विकास के ऊपर निर्भर है। हमारी बुद्धि जितनी पवित्र होती जाएगी, निर्मल होती जाएगी, हमारा अंतःकरण जितना पवित्र होता जाएगा, उतना हम लोग उस वचनों को ठीक ठीक तरह से समझने में समर्थ हो जाएंगे। आप देखिएगा किसी भी आप हम लोग जैसे भी इतने सारे किताबों का अध्ययन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, हम लोग उसी चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं जो हमारी बुद्धि में पकड़ में आवे, उसी को। और वो हमारी पकड़ जितनी पकड़ यानी कि उसका जो परसेंटेज जो होगा वो आपकी प्रगल्भता के ऊपर होगा या आपकी बुद्धि के ऊपर, पवित्रता के ऊपर में होगा। अगर वो उतनी ये नहीं है तो आप उसमें से केवल स्थूल रूप को ही पकड़ेंगे, उसका सूक्ष्म रूप नहीं पकड़ पाएंगे। अगर सूक्ष्म रूप पकड़ गए तो उसके भी सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भाव उसके नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों की ये है कि हमारे बुद्धि के विकास के ऊपर हम लोगों की ग्रहण क्षमता जो है वो निर्भर करती है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी मतवाद लेकर के अवलंबन करके आज तक मनुष्य किसी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। करोड़ों शास्त्र जो है वो आपको कभी पवित्र नहीं बना सकते हैं जब तक हम लोग उसको अनुसरण न करें। और इसमें कर सकने की जो शक्ति जो है वो केवल सत्य के साक्षात्कार में है। जब सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, तब उसके भीतर जो शक्ति आती है उसी के अनुसार फिर वो उसको ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए यक्ष प्रश्न में जो एक प्रश्न था कि कह पंथा, जैसे युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा था तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि वेदा विभिन्न स्मृतियो विभिन्ना नासो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गता स पंथा। यानी क्या कि वेद भी अलग अलग प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं, स्मृति वो भी अलग अलग प्रकार के सिद्धांत बोलती है। मुनि लोग, ऋषि लोग, एक दो मुनि ऋषियों का मत एक दूसरे से नहीं मिलता, तो फिर कहाँ सामंजस्य कहाँ होगा? तो कह रहे हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, गुहा मतलब हृदय गुहा, गुहा में यहाँ पर अनुभूति जब हो जाएगी, हृदय में जब अनुभूति हो जाएगी तब उसको कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमारी अपनी अनुभूति होगी और अनुभूति सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित होगी और सत्य को कोई उपहास करके उड़ा नहीं दे सकता। इसलिए हमारे सिद्धांत जो है वो सब सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित है, सत्य की शक्ति उसके भीतर में है। इसलिए महाजनों ये न गता सब पंथा क्यों बताया गया? क्योंकि इन महाजनों ने अपने हृदय गुफा में यानी अपने भीतर में उस सत्य का साक्षात्कार किया और उस साक्षात्कार की शक्ति के द्वारा उन्होंने ये पथ बताए, अलग अलग मत, अलग अलग पथ बताए। लेकिन ये पथ और मत जो है वो हम लोगों को उद्देश्य के स्वरूप में नहीं, मार्ग के रूप में है। उद्देश्य अलग है, साध्य अलग है। बस इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं क्या, स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो सत्य साक्षात्कार की शक्ति जो हम लोगों को, या सत्य साक्षात्कार जो होता है उसकी प्राप्ति किससे होती है? बोले विचार से होती है। विचार मतलब विवेक, विवेक और विचार से होती है। जिसका विवेक रहता है वही इसको नित्य को अलग करके अनित्य को, नित्य और अनित्य को अलग करके नित्य को ग्रहण करता है, अनित्य को त्याग देता है। और यही सत्य साक्षात्कार का मार्ग है। और इसलिए मनुष्य की गरिमा कहाँ है? स्वामी जी कहते हैं कि उसकी विचारशीलता में है। और लेकिन ये जो विचारशीलता जो है, यानी कि विचार करने की क्षमता जो मनुष्य में है वो और किसी प्राणी में, पशु पक्षी में नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे ये मिट्टी का जो ढेला है वो तो हमेशा ढेला ही रहेगा, ये दीवार ऐसे ही है, 1000 वर्ष तक दीवार ही रहेगी, लेकिन इसके भीतर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि मतवादों के ऊपर विश्वास करने से भलाई की जगह बुराई ही हो सकती है या अनिष्ट ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उस मार्ग पे अगर न चलें तब। और इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं विशेष रूप से देख चुका हूँ, अपने देश की उदाहरण दे रहे कि हमारे देश में, जिस देश में मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ पर मतवादों के ऊपर विश्वास करने की पराकाष्ठा है। मतवादों के ऊपर विश्वास करने की पराकाष्ठा है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि मैं बुद्धि का अनुसरण करना चाहूँगा। इसलिए कहा कि इस वचनों के ऊपर विश्वास करने में जो शक्ति है, यानी कि जो जितनी लोग शक्ति लगाते हैं उसमें खतरा भी उतना ही है, क्योंकि वो मनुष्य जाति की उन्नति को रोक देता है।
इसलिए हम लोगों को यह भूलना नहीं चाहिए कि उन्नति करना हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हम लोगों को सतत सत्य अनुसंधान इसके लिए करना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्वामी जी और एक इसकी जो बात कह रहे हैं वो है कि अद्वैत मत जो है, यानी कि अद्वैत सिद्धांत जो है, वो उसकी विशेषता क्यों बताई जाती है अद्वैत सिद्धांत की। तो वो कह रहे हैं कि इसकी जो युक्ति संगत है पहली बात, और दूसरी बात है कि तर्क संगत भी है और बुद्धि ग्राह्य है अन्य धर्म मतों की अपेक्षा। अद्वैत सिद्धांत जो है युक्ति संगत है, तर्क संगत है और बुद्धि के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। इसलिए लेकिन अन्य धर्म मतों को ग्रहण करने में या उसको ठीक पर्याप्त रूप से हम लोगों को अपने आप को समझाने के लिए ये क्षमता नहीं है जो अद्वैत सिद्धांत में है। इसलिए कहा कि ईश्वर की आंशिक या सगुण धारणा भी जो है वो कभी कभी हम लोगों को युक्तियुक्त नहीं लगती। और ये लेकिन ये अद्वैत मत की विशेषता है कि इन आंशिक धारणाओं को भी हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वामी जी बोल रहे हैं एक सगुण ईश्वर या आंशिक धारणा जो है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों के लिए इसकी आवश्यकता है, क्योंकि उनको कुछ ठोस चाहिए। स्वामी जी के आगे चल कर के कह रहे हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे रहते हैं जो सत्य का निर्मल प्रकाश सहन कर सकते हैं, और उसके साथ जैसे वो जो उसका जीवन बिताना है वो तो दूर की बात हो गई। इसलिए हम लोगों को सांत्वना देने वाला जो धर्म है, स्वामी जी उसको कहते हैं कंफर्टेबल रिलीजन जो कहते हैं, वो ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो भी एक मार्ग है। इसको भी अवलंबन करके या उसके ऊपर भी अपनी भित्ति बना करके वो उच्च से उच्चतर यानी सोपान में आरोहण कर सकता है। इसलिए कहा कि हम लोगों को भी इसमें समझने की ज़रूरत है कि इसकी भी ये जो जिस प्रकार का ये कंफर्टेबल रिलीजन कहा है तो उसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि ये क्रमशः उच्च धर्म लाभ करने में सहायता प्राप्त करता है। और कह रहे हैं कि हम लोग ये जो अल्पबुद्धि वाले जो लोग रहते हैं, जिनकी विचार बुद्धि जो संकुचित रहती है, वो तो एक ससीम उसका चिंतन होता है, तो इसीलिए उनके लिए ये सब क्षुद्र बातें, छोटी छोटी बातों की आवश्यकता रहती है। उनके लिए प्रतीक उपासना, प्रतिमा उपासना, इसकी सब विशेषता बताई गई है, क्योंकि उसका आधार लेकर के, अवलंबन लेकर के ही फिर वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन स्वामी जी ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, यद्यपि हम लोग ये धारणाएं करें, ईश्वर की आंशिक धारणा या उसका सगुणवाद, इसको अगर हम स्वीकार करें, फिर भी हम लोगों को निर्गुणवाद जो है, यानी कि निर्गुण सत्ता जो है, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी के आलोक में ही हम लोग इन सिद्धांतों को समझ सकते हैं। तो स्वामी जी कह, जैसे कि ये कहा जाता है ना कि गीता में भगवान कह रहे हैं सूत्रे मणि गणायु, सूत्र में यानी कि धागे में जैसे मणि पिरोए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज़ के जैसे मणि हैं, लेकिन धागा एक ही तरह से है, धागा एक ही है, धागा में सब कुछ पिरोए गए हैं। इसलिए मणि की विशेषता अलग अलग हो सकती है, छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका जो सूत्र, एक सामान्य सूत्र जो है वो है ये धागा, इसके ऊपर में ये सब पिरोए गए हैं। वैसे ही ये जो निर्गुण सत्ता जो है या अखंड सत्ता जो है वो इस सूत्र के समान, धागे के समान है। स्वामी जी कहते हैं कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि सगुण ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए निर्गुण यानी कि निर्गुण सत्ता की आवश्यकता है। अब जो स्वामी जी सगुण ईश्वर की व्याख्या करते हैं, तो वो जो है ये मतलब एक स्वामी जी जैसे आचार्य जो है, ऋषि जो है, यही कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मनुष्य बुद्धि के द्वारा निर्गुण की जितनी दूर तक धारणा हो सकती है वही सगुण ईश्वर है। आज तक ऐसी इतनी सुंदर संकल्पना मैंने कभी नहीं पढ़ी, आज तक नहीं पढ़ी। स्वामी जी का ये जो स्टेटमेंट है, एक मनुष्य बुद्धि के द्वारा निर्गुण भाव की या निर्गुण सत्ता की जितनी दूर तक धारणा हो सके वही सगुण ईश्वर है। आप इसको अगर सूक्ष्मता से अगर देखो, अगर इसको, क्योंकि इसके गहराई में जाएंगे तब आप उसको समझ पाएंगे।
क्योंकि हम लोगों की बुद्धि जो सीमित है, क्षुद्र बुद्धि या सीमित बुद्धि जो है, इसके द्वारा हम लोग जो मानो बहुत सारे ग्रंथ है जिसको निर्गुण तत्व के, अद्वैत तत्व के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि की दौड़ वहाँ तक ही है, जहाँ तक वो रुक जाती है वही सगुण ईश्वर है, क्योंकि इसके बियॉन्ड हम लोग उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। निर्गुण की कल्पना क्या करेंगे? निर्गुण तो निर्विशेष है, निराकार है और उसका कोई अवयव नहीं है, जिसका नेति नेति करके उपनिषद या वेदांत ग्रंथ उसका उल्लेख करते हैं। तो ऐसे इसमें उसकी धारणा कहाँ तक कर सके? बस जहाँ रुक जाता है वहाँ सगुण ईश्वर है, उनका कहना है, क्योंकि बुद्धि की दौड़ वहाँ तक ही है, स्थूल, और वहाँ तक ही हम लोग उसको जब सोचते हैं वही सगुण ईश्वर है। और इसीलिए कहा है कि ये जो वास्तव में, जैसे अगर सगुण ईश्वर की अगर मानो ये व्याख्या है, तो ये जगत प्रपंच, दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, वो क्या है? अब स्वामी जी कह रहे हैं वास्तव में ये जो निर्गुण सत्ता जो है, अखंड सत्ता जो है, इसको विविध रूप से हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और इस दृष्टिकोण से देखने के कारण ही ये सब वैचित्र्य हम लोगों को दिख रहा है। यही जगत है, यही प्रपंच है, यही संसार है, यही दृश्य जो दिखाई पड़ रहा है वो सब वही है, एक ही सत्ता, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से दिखाई दे रही है और आवरण के माध्यम से दिखाई पड़े। अब वो आगे उसको वो स्पष्ट करेंगे। वो बोल रहे हैं कि ये जो मानो हम लोगों के सामने एक खुली किताब रखी हुई है, अब जो अपनी बुद्धि के अनुसार उसको पढ़ना चाहे पढ़ लो, स्वयं पाठ करना चाहे स्वयं पाठ कर लो। और इसीलिए कहा है कि ये बुद्धि के, हमारे बुद्धि के द्वारा ही, यानी कि जो हम लोग समझते हैं वही हम लोगों को ये सब कुछ प्रपंच भी दिखाई पड़ता है, ये जगत दिखाई पड़ता है। और इसीलिए मनुष्य की जो बुद्धि है, वस्तुओं को एक रूप से हम लोग उसका दर्शन करते हैं, देखते हैं। स्वामी जो जैसे उदाहरण देते हैं, ये डेस्क है, मैं भी आप इसको डेस्क देख रहा हूँ, आप भी इसको डेस्क बोल करके देख रहे हैं, आप भी उसको डेस्क बोल करके देख रहे हैं। तो एक सामान्य तत्व है हम सब लोगों के भीतर में कि इसको देखने की जो हमारी जो बुद्धि है या परसेप्शन जिसको बोलते हैं, वो एक तरह का है, और इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं, ये डेस्क है इस प्रकार से। लेकिन अगर मनुष्यतर कोई अगर प्राणी हो, पशु पक्षी हो, तो ये डेस्क को डेस्क बोल कर के समझेगा, इसके बारे में संदेह है, ये नहीं देख पाएगा वो, क्योंकि उसको उसकी बुद्धि जो है या उसका जो आकलन होगा वो अलग तरह के का होगा, वो उसको डेस्क बोल करके नहीं पहचान पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि हम लोगों को जो अनुभूति हो रही है वो अनुभूति जरूरी नहीं कि मनुष्यतर प्राणियों को भी उसी प्रकार की हो सकती है। अब स्वामी जी ये कह करके इस सिद्धांत पे आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इसी प्रकार से ये जो पूरी जगत की संरचना है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये स्वयं जगत जो है, यानी पूरा समष्टि रूप से एक ब्रह्मांड, एक यूनिट, इकाई के रूप में अगर हम लोग उसको देखें तो वो एक पारमार्थिक सत्ता है। एक यूनिट के हिसाब से अगर देखें तो पारमार्थिक सत्ता है। और व्यावहारिक सत्ता क्या है? तो इस व्यावहारिक सत्ता जो है केवल उसको विविध रूपों में हमारी दृष्टिकोण से हम लोगों ने उसको देखा है, इसलिए ये व्यावहारिक सत्ता हम लोगों को दिखाई पड़ रही है। लेकिन देख एक ही चीज़ रहे हैं, हम लोग भी उसी निर्गुण सत्ता को ही देख रहे हैं, लेकिन नाम उसके ऊपर थोप दिया गया, रूप उसके ऊपर थोप दिया गया, प्रपंच दिखाई पड़ने लगा। इसीलिए कहते हैं कि व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता में वास्तविक कोई फ़र्क नहीं है, देखने का दृष्टिकोण है। आप लोग जो ज्ञान योग पढ़ते हैं उसमें भी वो जो एब्सोल्यूट एंड मैनिफेस्टेशन बोल करके जो एक उसमें ये आता है, एक आता है ना, चैप्टर आता है, उसमें वो कहा है कि उन्होंने वो स्वामी जी ने एक चित्र ये करके दिखाया है, एब्सोल्यूट। अब उसको देश काल निमित्त के आवरण से अगर देखो तो ये यूनिवर्स यानी कि ये प्रपंच दिखाई पड़ता है। एक पारमार्थिक सत्ता देश काल निमित्त और इसके आवरण से देख रहा है, इसलिए पूरा प्रपंच दिखाई पड़ रहा है। इसी को देखो वैसे ही हमारे भीतर, सबके भीतर पारमार्थिक सत्ता, हम लोग इसको देख रहे हैं किसके आवरण से? ये मन बुद्धि के आवरण से देख रहे हैं। मन आवरण है, मन ही माया का ही एक रूप है, इसलिए मन में संकल्प विकल्प है, मन में ही नाम रूप है, और इसके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, और इसलिए हम लोगों को ये पूरा प्रपंच दिखाई पड़ रहा है। लेकिन है एक ही सत्ता, एक ही निर्गुण सत्ता, अखंड सत्ता है, लेकिन इसको हम लोग अपने मन के अनुसार देख रहे हैं, बुद्धि के अनुसार देख रहे हैं, इसलिए प्रपंच दिखाई पड़ रहा है। और वास्तविक रूप से देखा जाए
तो हर एक को अपना प्रपंच जो है या बाहर में दृश्य प्रपंच जो है अलग अलग तरह से दिखाई पड़ता है। मैं इस प्रपंच को जो देख रहा हूँ वो मेरी दृष्टि से देख रहा हूँ, मेरा दृष्टिकोण है। आप देख रहे हैं वो आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए जिसका दृष्टिकोण जितना साफ होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा, वो उतना ही इस जगत का रहस्य और अधिक रूप से उसको स्पष्ट उसके बुद्धि में आ जाएगा। और इसलिए कहा है कि ये जगत भी जो है, ये जगत जो है ये हमारी बुद्धि द्वारा देखा गया निर्गुण ब्रह्म है, यानी कि ये अखंड सत्ता है और कुछ नहीं है। हमारी बुद्धि के द्वारा देखा गया ये अखंड सत्ता जो है वही जगत है और कोई जगत नहीं है। और इसीलिए यथार्थ में अगर देखा जाए तो ये जगत जो है वो एक सत्ता मात्र अखंड सत्ता ही है। हम लोगों ने उसको नाम दिया है, हम लोगों ने उसको रूप दिया है। और इसीलिए कहीं भी आप अगर देखो तो अगर किसी भी वस्तु में अगर आप देखो, नाम रूप के द्वारा ही तो अभिहित होता है, उसको बोला जाता है। उस वस्तु में से नाम निकाल लो, उस वस्तु में से रूप निकाल लो, जो रह गया वो सत्ता है, अखंड सत्ता है, अद्वितीय सत्ता है। बस बाकी ये सब कुछ जो है वो हम लोगों ने उसको जोड़ दिया है। इसीलिए स्वामी जी और एक उदाहरण यहाँ पर देते हैं, वो है गति। गति मतलब गतिमान जो चीज़ रहती है, गतिशीलता जो रहती है। ये सब समझा रहे हैं किस लिए कि उनको अभी तत्वमसी क्या है ये समझाना है हम लोगों को, इसलिए इतना डाइवर्शन लेकर के हम लोगों को समझा रहे हैं। अब गति का बोल रहे हैं कि व्यावहारिक सत्ता के साथ में मानो गति जो है एक बराबर चलती है, गति जो है। तो यहाँ पर पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, जितने भी परमाणु हैं, अणु परमाणु जो है वो गतिशील है, परिवर्तनशील है। स्वामी जी वो कहते हैं कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स मतलब नित्य परिवर्तनशील उसको कहा गया है। लेकिन समष्टि रूप से अगर उसको देखो इस विश्व ब्रह्मांड को, तो फिर वो अपरिवर्तनशील है। क्योंकि गति ये कंसेप्ट जो है, ये गति कंसेप्ट हम लोग कैसे जानते हैं? मैं यहाँ पर स्थिर बैठा हूँ, मेरे सामने से मानो गाड़ियाँ चल रही है, तो एक स्थिर पदार्थ है, इसकी तुलना में हम लोग देख रहे हैं तो गाड़ियाँ चल रही है ना। इसीलिए गति की जो संकल्पना जो है वो मेरी स्थिरता के ऊपर निर्भर है। एक स्थिर है और दूसरा अस्थिर है, यानी गतिमान है। तो गति जो समझ रहे हैं हम लोग, ये किसी की तुलना में समझ रहे हैं, और जो स्थिर है उसकी तुलना में हम लोग समझ रहे हैं। गतिशील पदार्थ जो है वो गतिहीन पदार्थों के तुलना में ही हम लोग समझ सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं समझ सकते। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, गाड़ी चल रही है तो समझ में आता है। अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं और पैरेलल दूसरी गाड़ी दूसरे ट्रैक पर जा रही है, उसी स्पीड से जा रही है, उसी दिशा में जा रही है, तो ऐसा लगता है कि हम लोग निश्चल स्थिर बैठे हुए हैं, बैठे रहते हैं। उसको आप भले ही दूसरा नाम दो, ऑप्टिकल इल्यूजन इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो है कि हम लोगों को ये गति के बारे में जो है, जो कंसेप्ट जो है, एक स्थिर पदार्थ के तुलना से ही ये गतिशीलता जो है उसकी व्याख्या की जा सकती है, नहीं तो नहीं की जा सकती। इसलिए परिवर्तन जो होता है, ये परिवर्तनशील जगत जो है, उस परिवर्तनशील, अब सिद्धांत पे आ रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि परिवर्तनशील जो ये जगत है इसकी व्याख्या कैसी हो सकती है कि मानो ऐसा, तो फिर अपरिवर्तनशील को कोई होना चाहिए। लॉजिक से जाओ, अगर अपरिवर्तनशील अगर कोई होना चाहिए कि जिसकी तुलना में हम लोग इस परिवर्तन को समझ पाए, तो इसका मतलब ये है कि अपरिवर्तनशील भी एक सत्ता है, नित्य जिसको बोलते हैं वो भी सत्ता है। तो एक ही सत्ता परिवर्तनशील भी है और अपरिवर्तनशील भी है। इट मे अपीयर एज ए पैराडॉक्स, विरोधाभास हम लोगों को समझ में आ सकता है, हो सकता है, लेकिन इसमें देखना ये चाहिए कि एज ए होल यूनिट, यानी कि पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है वो अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन उसके भीतर में आप अगर जाओ तो प्रत्येक पदार्थ जो है, अणु परमाणु जो है, उसमें कण जो है, वो सब परिवर्तनशील है। लेकिन वो परिवर्तनशील जो है वो हम लोगों को समझ में आता है तब जब हम लोग अपरिवर्तनशील को समझें, या उसको हम लोग अपने आप में अपरिवर्तनशील का अनुभव करें, तब हम लोगों को ये समझ में आ जाता है। तो इसीलिए कहा है कि परिवर्तनशील के साथ साथ ही अपरिवर्तनशील है, सगुण के साथ ही निर्गुण है। और इसीलिए जगत, गति और ईश्वर, ये तीनों अभी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे रखा और इसकी व्याख्या की कि ये तीनों को, यद्यपि व्यावहारिक सत्ता के अंतर्गत ही है, लेकिन उसकी व्याख्या अगर हम लोगों को करनी है तो इस अखंड सत्ता जो है
जो स्थिर है उसकी तुलना में ही हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग कोई सिनेमा देखते हैं तो एक पर्दा रहता है, पर्दे के ऊपर तो चित्र दिखाई पड़ते हैं हम लोगों को, सब पर्दा आधार है और ये पर्दा स्थिर है, इसलिए हम लोगों को चित्र दिखाई पड़ते हैं। चित्र में हम बहुत कुछ देख सकते हैं कि जैसे नदियाँ बह रही हैं, आग जल रही है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, लेकिन ये स्थिर पर्दे पर चल रहा है। वैसे ही अपरिवर्तन सत्ता है, उसके तुलना में यानी उसकी पार्श्वभूमि पर ही, उसके बैकग्राउंड पर ही हम लोग परिवर्तनशील को समझ सकते हैं। इसलिए स्वामी जी अब क्या यहाँ पर सिद्धांत पे आ रहे हैं कि निर्गुण सगुण को नष्ट नहीं करता, उसकी व्याख्या करता है। निरपेक्ष सत्ता सापेक्ष सत्ता की खंडन नहीं करता, लेकिन उसकी व्याख्या करता है और इसीलिए यानी उसको पुष्टिकरण करता है। और इसलिए कहा है कि सगुण ईश्वर तथा ये जो भी इस विश्व में जो कुछ हम लोगों को जगत प्रपंच दिखाई पड़ता है वो सब कुछ क्या है, एक सत्स्वरूप निर्गुण सत्ता है। और ये सर्व सत्ता इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि आवरण मन जो है, इस आवरण के द्वारा, जिसको हम लोग देश काल निमित्त टाइम स्पेस कॉजेशन कह सकते हैं, उसके आवरण से हम लोग देख रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको समझ सकते हैं। जैसे हम लोग आप लोगों ने ये देखा होगा, कैलेडियोस्कोप देखा है? कैलेडियोस्कोप जिसको त्रिकोण टाइप का रहता है, उसमें अंदर में वो कांच के टुकड़े और उसमें बहुत सारे वो रंगीन अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। देखने वाला एक ही है, देखने वाला जो है वो एक ही है, लेकिन दिखाई पड़ने वाला बहुत कुछ उसमें देखता है, उसके भीतर में देख लेता है। तो ये सत्ता जो है वो ऐसी ही इस प्रकार से अलग अलग रूपों में हम लोगों को प्रतिभात होती है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण उस प्रकार से है। और भी आगे चल करके बहुत सारे सिद्धांत आगे आएंगे, हायर फिजिक्स में भी और इसमें भी आएंगे। वास्तविक कहा जाता है कि ये जो लाइट हम लोगों को दिखाई पड़ता है, प्रकाश जिसको कहते हैं, लाइट वेव्स, इसके भीतर में कलर नहीं है। कलर मतलब रंग जो है वो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारा परसेप्शन है। ये हमारे परसेप्शन में है, इसलिए इसमें क्या है, जो प्रकाश, जो रेज ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, वो है क्या वास्तविक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको बोलते हैं, ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कहाँ इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों को रंग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बोलते तो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इसलिए फिर प्रकाश जो किरण जो है, रेज ऑफ लाइट जो है, उसमें रंग नहीं है। एक वाइट रंग हम लोगों को दिखाई पड़ता है, लेकिन हम लोग जो 7 कलर जिसको मानते हैं, वो 7 कलर है कहाँ, पदार्थ में नहीं है या बाहर में कहीं नहीं है, यहाँ हमारे भीतर में है। ये सत्ता हमारे भीतर में है, उससे हमने, ये परसेप्शन है, ये जिसे फिजिकल प्रॉपर्टी वो है नहीं। तो ठीक इस प्रकार से, क्योंकि जो स्वामी जी जैसे कहते हैं कि फिजिक्स भी मेटाफिजिक्स में मेल्ट होता है और मेटाफिजिक्स बाद में जा कर के रिलीजन में उसका लय हो जाता है। तो ये है कि यही है इसकी तत्वमसी की व्याख्या। और ये सत्ता तुम हो, जब तो तुम हो कहते हो तब ये अखंड सत्ता के बारे में कह रहे हो, कोई सगुण साकार की बात नहीं कर रहे हैं। यही तुम हो, तत्वमसी श्वेत केतु। बस ये सिंप्लीफिकेशन इसका है, इतना ही है। मतलब बहुत इस वैसे देखा जाए तो अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करके देखें तो ये कर्म बंधन जिसको हम लोग कहते हैं, ये संसार बंधन जो जिसको कहते हैं, ये वास्तविक है नहीं। ये वास्तविक रूप से तत्वतः देखो तो उसको है नहीं, दिखाई पड़ता है। अगर वास्तविक जो मुक्त पुरुष रहता है वो कहाँ मुक्त संसार बंधन देखता है, नहीं देखता। जैसे आप सोए हुए हो, नींद में हो और सपने में आपने देखा कि आपका पीछा शेर कर रहा है, शेर आपका पीछा कर रहा है और दौड़ते दौड़ते भागते भागते आप थक गए और नींद टूट गई। इसके बाद में क्या हो गया? बोले शेर ने मेरा पीछा किया। बोले कब? बोले कि नींद सपने में मैंने देखा। तो कोई पूछे कि शेर ने आपका पीछा क्यों किया, तो इसका क्या उत्तर है? तो आप बोलेंगे सपना था वो। ये कब बोल रहे हैं? नींद से जगने के बाद में बोल रहे हैं। तो उसके लिए आपके लिए नींद या ये जो स्वप्न अवस्था जो है वो मिथ्या हो गई। कब? जगने के बाद में। जगने के बाद में वो मिथ्या हो गई। तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक है नहीं, रस्सी में सांप है नहीं, दिखाई पड़ रहा है, वास्तविक है नहीं। लेकिन बस उसमें फ़र्क क्या है? भ्रम, भ्रांति,
भ्रम का निवारण जब हो जाएगा तो वास्तविक सत्ता दिखाई पड़ेगी। बस इतना ही फर्क है। ये सब कुछ जितना भी शास्त्र और जितने भी महापुरुषों के वचन या जितना भी पूरा धर्म ग्रंथ जितने भी लिखे गए, ये सब एक चीज़ के लिए, भ्रम का निवारण करने के लिए या भ्रांति को दूर करने के लिए। वास्तविक कोई कुछ बनता नहीं है, कुछ नहीं है, जो है वो सब कुछ जैसे है वैसे ही है। बस मतलब अज्ञान कल्पित जो कर्म बंधन है उसको सद्गुरुदेव अपने द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार या मंत्र के अनुसार या उनके द्वारा उपदिष्ट जो बात है उससे उस कल्पित बंधन को इसके द्वारा वो नष्ट कर देते हैं। वास्तविक वो नष्ट नहीं कर रहे दे रहे हैं, आपकी भ्रांति दूर कर रहे हैं। बस इतना ही फर्क है। बंधन है नहीं लेकिन भ्रम दूर कर रहे हैं। बस अब भ्रम क्यों हो गया? भ्रम इसलिए हो, इसका उत्तर अब हम लोग भ्रम में है इसलिए हम लोग उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। माया के अंतर्गत माया का निरूपण नहीं हो सकता, स्वामी जी ने भी ये बहुत बार कहा है। वैसे भ्रम के भीतर हम लोग भ्रम का निरूपण नहीं कर सकते या उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। ये भ्रम है, हमने माना हुआ है। अब सद्गुरुदेव आवे और वो हम लोगों को उपदेश करें और उनके उपदेश द्वारा हमारा कल्पित बंधन जो है वो निकल जाए, तब हम कहेंगे हम मुक्त हो गए। वास्तविक मुक्त ही है, वह मुक्त ही है, लेकिन बस ये भ्रम के कारण हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। इसी बात को समझाने के लिए, एक धोबी था और उसके पास में एक गधा था। तो हर दिन वो अपने जो कपड़े रहते हैं धुलाई करने के लिए, वो उसको पोटली बांध करके वो उस गधे के ऊपर रख करके रोज़ नदी के किनारे जाता था और वहाँ जा करके धुलाई करके, मैंने कपड़े धुलाई करके सुखा करके फिर उसको पोटली बांध करके संध्या के समय वापस आता था। तो वो जब जाता था तब वो एक काम करता था कि वो गधे को बांध के रखता था। पेड़ था पास में, तो उस पेड़ को बांध के रखता था। तो पैर रहते ना गधे का पैर, उसका एक पैर को रस्सी दे करके वो बांध के रख देता और एक वहाँ पर पेड़ को भी बांध देता था। अब ये दिन के ऊपर दिन, महीने के ऊपर महीने चल रहा है, एक ही रूटीन चल रहा है उसका। आता है वो गधे के पैर को ये लगाता है, रस्सी बांधता है, एक रस्सी का दूसरा छोर जो है वो पेड़ को बांधता है। अब गधे को भी आदत हो गई है उसकी। तो अभी क्या हो गया कि एक दिन ऐसा हो गया कि वो कुछ कारण से अपनी रस्सी घर से ले आना भूल गए, रस्सी ले आना भूल गया। अब उसको बड़ी चिंता हो गई कि अब क्या करिए, गधा कहीं भाग तो न जाए, इसलिए उसको चिंता हो गई। तो क्या किया जाए, तो उसकी बुद्धि में प्रकाश आ गया। तो उसने कहा कि ऐसा करके देख लेते हैं। उसको गधे को जहाँ पर बांधता था वहीं लेकर के गया वो, और उसने उसको नाटक किया, वो रस्सी बांधने का नाटक किया और एक छोर उसको पेड़ को बांधने का भी नाटक किया उसने। और फिर ऐसा करने के बाद देखा गधा स्थिर में खड़ा हुआ है, एक जगह से हिल नहीं रहा है, और बस हो गया। फिर उसके बाद में उसने ये करने के बाद में जा कर के अपने जैसा रूटीन था उसका, वो रूटीन के माफ़ी कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद में सुखाए, सुखाने के बाद में फिर वो पोटला बांध करके उसका, अब वो गधे के ऊपर रख करके अब गधे को चला रहा है, तो गधे हिल नहीं रहा है। तो उसने उसको रट्टा लगाया, 2-4 रट्टे लगाए, मतलब समझ में नहीं आ रहा है उसको कि क्या किया जाए। वो हिल ही नहीं रहा, अपने जगह से हिल नहीं रहा है। तो बोला क्यों, उसको ढकेल रहा है, ये कर रहा है, मतलब बहुत प्रयास किया उसने। तो फिर उसको लगा कि ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर समझ में आ गया उसको कि मैंने ये उसको पहले ये बांधने का नाटक किया था, वो अभी बन गया है, उसके मन बन गया है, अब उसको निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, वैसे ही उस प्रकार का नाटक करता है खोलने का, और वहाँ से भी पेड़ से निकालने का और रस्सी निकालने का भी नाटक करता है। अब गधा को चलाता है तो गधा चल गया। समझ में आ गया। तो ये बात है कि हम लोग अपने संस्कार से बंधन में हैं। वास्तविक कोई बंधन नहीं है, बंधन केवल हम लोगों के माना हुआ बंधन है, और ये जो स्वीकृति हम लोगों ने दी है, अब ये जो माना हुआ जो बंधन है उसको निवृत्ति करना है। तो हम जैसे लोग तो सद्गुरुदेव आवे और बतावे, उपदेश करे, और फिर वो भी हमारा जो बंधन है वो ऐसा खोल दे, जैसा कि उन्होंने खोल दिया, तब हम लोग
हो जाएंगे। मतलब वास्तविक जो कहा जाता है कि ये जो पूरा सृष्टि प्रपंच जो है, ये अध्यारोप और अपवाद ये जो दिखाया जाता है, वो केवल हम लोगों को वहाँ से भ्रम से निवृत्त करने के लिए किया जाता है। वास्तविक कोई कुछ नहीं करता, जैसे है वैसे ही सब कुछ रहता है। बस स्वामी जी ने मैंने ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि जिसके हमको यही समझ में आता है कि जो बंधा हुआ नहीं है फिर भी उसको बंधन में है ऐसा लग रहा है, इसलिए एक जगह से हिल नहीं रहा है। हम लोगों की भी वही स्थिति है। हम लोग समझते हैं कि बंधन में हैं, हम लोगों को संसार ने बांध के रखा है, कर्म बंधन में पड़े हुए हैं। अब गुरुदेव आकर के उसको खोल दें या उपदेश करें, हम लोगों को दीक्षा दे या हम लोगों को अगर आगे बढ़ावे, तो फिर वो बंधन अपने आप जैसे खुल जाने का नाटक वो भी हो जाए और रस्सी उधर से भी खुल जाए, जो बंधी नहीं है वो खुल जाए, तो हम लोग आगे चलेंगे, वो उस भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे। बस यही है, भ्रम निवृत्ति ही पूरा ये है। अब यहाँ पर स्वामी जी इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने आप को पृथक समझा है, अलग समझा है। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड से हम लोग अलग समझते हैं, लेकिन हमारा जो सोर्स है, उत्पत्ति स्थल है, उसको हम लोग भूल गए हैं। हम लोगों ने अपने आप को एक कंडीशन, एक व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने अपने आप को माना है। और दूसरा है कि ये अपने आप को यानी कि डिफरेंशिएटेड कहा है, अलग से विभेद जो है अपने आप में समझा हुआ है, एक अपना अलग व्यक्तित्व हम लोगों ने समझा है। ये भेद दृष्टि हमें पहले से ही है। इसलिए अद्वैतवाद जो है, ये सिद्धांत जो है, वो आपको यानी कि इस भेद दृष्टि को ख़त्म करने की शिक्षा नहीं देता, त्याग देने की शिक्षा नहीं देता, लेकिन उसके स्वरूप को समझने की शिक्षा देता है। बस इतना ही है। अब त्याग क्या करना है बताओ? जो पैर में बंधा ही नहीं उसको त्याग क्या करें? बंधा ही नहीं है, समझना है उसको क्यों नहीं है, इतना ही समझना है। वैसे संसार बंधन नहीं है, कर्म बंधन नहीं है, बस इतना ही है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये अनंत सत्ता जो है, अखंड जो सत्ता है, वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है, जिसको ही हम लोग क्रम विकास कहते हैं, इवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, वो और कुछ नहीं है। ये जो अखंड सत्ता है वही अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है, और इसीलिए जितने अधिकाधिक जो व्यक्त कर सकती है उसको ही हम लोग प्रोग्रेस कहते हैं, उन्नति कहते हैं। और इसलिए ये इसमें हम लोग ये जो हमारी सत्ता जो है ये अनंत है, इसकी शक्ति भी अनंत है, और उसके द्वारा आने वाला आनंद जो है वो भी अनंत है, और वो पहले से ही हमारे भीतर में विद्यमान है। हम ही वही है, इसलिए तत्त्वमसि श्वेतकेतु, तुम ही वही हो, तो केवल उसको प्रकाशित करना है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि अद्वैतवाद से इसी सत्य की हम लोगों को यानी कि शिक्षा मिलती है, एक महासत्य हम लोगों को यही मिलता है, और इसी को हम लोगों को ठीक तरह से समझना है। स्वामी जी कहते हैं कि हम लोगों को बचपन से ही मानो एक तरह से दुर्बलता की शिक्षा वो हम लोग पा चुके हैं कि हमारे भीतर में कोई शक्ति नहीं है, हमारे भीतर दुर्बलता है। तो ये कहा गया है कि इस संसार में जितना भी ज्ञान है वो आया कहाँ से, पूछते हैं तो बोले ये सब हमारे भीतर में ही था, हमारे पहले से ही हमारे भीतर में था, वो केवल प्रकाशित हो रहा है। आवरण हट गया, प्रकाशित होने लगा। जैसे एक विशाल बरगद का पेड़ रहता है, वट वृक्ष जो इसको बोलते हैं, उसका बीज कितना रहता है? छोटा सा, एकदम छोटा सा बीज रहता है। वो उस बीज में ही सब कुछ अंतर्निहित है। वो विशाल बरगद का पेड़ जो है वो उस बीज में है, बस उसको ठीक तरह से उसको लगाए, उसका अंकुरण हो जाए, फिर विस्तार अपने आप होता जाएगा और वो विशाल बरगद के पेड़ में परिणत हो जाएगा। वैसे ही हम लोग भी क्या है, ये अप्रकट रूप में हम लोग पहले एक स्वामी जी कहते हैं प्रोटोप्लाज्म के रूप में हम लोग सब हमारा ज्ञान अंतर्निहित है। बस उसको जैसे मनुष्य रूप में हम लोग जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे उसका प्रकाश होने लगता है, लेकिन और उसी अनंत शक्ति का प्रकाश तब होने लगता है जब हमारी बुद्धि परिमार्जित हो जाती है, संस्कृत हो जाती है, शुद्ध हो जाती है तब। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये शक्ति जो है कहीं बाहर से नहीं आती, ये ज्ञान जो है कहीं बाहर से नहीं आता, वो पहले से ही हमारे भीतर में विद्यमान है। बस केवल आवरण हट जाएगा तो अपने आप में ये भीतर की शक्ति जो है, जो अव्यक्त भाव में थी, वो प्रकाशित हो जाएगी।
और इसीलिए वो कहते हैं कि केवल उसको जानने की अपेक्षा है, और इसको केवल जो हम लोग जितनी भी साधनाएं, जितनी भी भगवत प्राप्ति की हो या इस उपासना करते हैं, ये सभी साधनाएं केवल हमारा असाधन दूर करने के लिए होती है। और कोई प्रकाशित, यानी कि प्रकाशित कहते हैं हम लोग, एक वर्डिंग है कि उसको समझने के लिए कि प्रकाशित होता है, वास्तविक ही वो प्रकाशित है, केवल भ्रम निवृत्ति इन साधनाओं के द्वारा होती है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सब बंधन जो है शिथिल होते जाएंगे, टूटते जाएंगे, और श्रृंखलाएँ भी अलग अलग होती जाएंगी, और फिर उसके बाद में वास्तविक रूप से ही हमारे जीवन में जो इसका प्रकाश होता जाएगा, और उस महिमामय स्थिति को हम लोग सचमुच में ही प्राप्त हो जाएंगे। तो ये स्वामी जी ने तत्वमसी क्या है उसका एक ये बता दिया, मतलब एक पूरा एक सारभूत जो है चीज़ें हैं, ये यहाँ पर उन्होंने इसमें इस तृतीय भाग में यहाँ पर सब बता दी। बस इसको हम लोगों को समझना है, क्योंकि महापुरुषों के वचन है, आप्तवाक्य है। इसको हम लोग इसकी गहराई में जा कर के और इसके और भी सूक्ष्मता में जा कर के हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वास्तविक ये वो दिखता है जितना कठिन उतना कठिन है नहीं। पूरा परमार्थ सुलझा हुआ है, हम लोग उलझे हुए हैं इसलिए समझ में नहीं आता। बाकी पूरा परमार्थ सुलझा हुआ है, हम लोग उलझे हुए हैं, हमको सुलझना है बस। बाकी वो तो वैसे ही है, जैसे है वैसे ही है। तो इसमें से बहुत सारे आपको अभी टेक अवेज जो बोलते हैं वो बहुत कुछ मिल गए होंगे इनको, क्योंकि आजकल ये भाषा है यूज़ करते हैं कॉरपोरेट लेवल पे। टेक अवे क्या है, तो ये टेक अवे है हम लोगों के लिए सब। मैं भी पहली बार सुना ये शब्द टेक अवे। हम तो बोलते हैं कंक्लूजन क्या है या रिकैपिचुलेशन क्या है, उसका रिकैप क्या करेंगे, नया शब्द है टेक अवे। तो ये टेक अवे है हम लोगों की। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।